आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन एकदम सीरियसली आते ही आते हैं। तो आज का ये टॉपिक है क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 9 जिसका हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। चैप्टर 9 का जो नाम है वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का कैसे यूज़ होता है वो हम लोग को चैप्टर 9 बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका रूल नंबर 1 है रिमेंबरिंग फार्मूलाज़। यानी कि आप लोगों को 9 चैप्टर कवर करने के लिए फार्मूला को याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि फार्मूला के बिना ये चैप्टर अधूरा ही रहेगा। इसलिए आप लोग को पहले चैप्टर 8 का सारे फार्मूलाज़ याद होना चाहिए तभी आप लोग को चैप्टर 9 कवर हो पाएँगे। तो इसमें साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट ये सब आप लोग को पहले से ही पता होगा और इसका जो याद करने का टेक्निक है ये है, ठीक है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है? और उसके बाद साइन का साइन, कॉस, टैन इसका जस्ट अपोजिट है, इसका फॉर्मू ये वाला होता है फॉर्मूला। तो ये आप लोग को आई होप याद ही होगा। तो ये याद कर लीजिएगा क्योंकि इसका यूज़ हम लोग को 9 चैप्टर में करना होगा। और सेकेंड जो है रूल हम लोग का है रिमेंबरिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज टेबल। यानी कि साइन 30 का मान 1/2, tan 60 का मान √3, ठीक है, एटसेट्रा। इन जितना भी ट्रिग्नोमेट्री टेबल का वैल्यू है वो सब आप लोग को याद होना ही होगा तभी आप लोग 9 चैप्टर को कवर कर पाएंगे। तो सेकेंड रूल हम लोग का है कि आप लोग को रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन गिवन एंड फाइंड आउट, क्या दिया है और क्या निकालना है, तभी ये 9 चैप्टर को आप लोग को अच्छा तरह से समझ सकेंगे। और अगला जो हम लोग का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के फॉर्मूलाज वगैरह वैल्यू वगैरह थे। तो इसका जो 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप लोग एंगल ऑफ एलिवेशन अच्छी तरह से समझ आते हैं तो आप लोग के लिए ये चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 2 महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर ये आप बना लिए तो डायग्राम बना लेंगे। अगर डायग्राम बना लेंगे तो आप लोग का क्वेश्चन का जो आंसर है उसको फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और ये कैसे बनता है और क्या होता है ये मैं आप लोग को बताऊंगी। द एंगल एबव द हॉरिजेंटल। हॉरिजॉन्टल आप लोग पढ़े होंगे कि हाँ इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है? ये आप लोग पढ़ते आए होंगे ग्राफिकल मेथड में कि नीचे वाला को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जो लेटी हुई लाइन है, जो खड़ी हुई लाइन उसको बोलते हैं वर्टिकल। तो द एंगल एबव द हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल के ऊपर बनने वाली लाइन एंगल होगी वो हम लोग क्या कहलाएगी, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगी। जैसे कि ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका जस्ट ऊपर बनने वाली एबव एबव द हॉरिजॉन्टल, तो एबव द हॉरिजॉन्टल इसका जस्ट ऊपर बनने वाली एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखिए यहाँ कोई पर्सन खड़ा है, वो किसी ऑब्जेक्ट जैसे कि पतंग को देख रहा है, तो वो जिस पाथ से देख रहा है उसी को हम लोग कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन को वहां से घिस देंगे और उस स्ट्रेट लाइन को कहेंगे लाइन ऑफ साइट। इसका हिंदी होता है दृष्टि रेखा। और लाइन ऑफ साइट फॉर्मेट बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन, यानी कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के जो बीच में एंगल बन रहा है वही आप लोगों का होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो हॉरिजेंटल लाइन के हमेशा एबव बनेगा। आप लोग समझ गए होंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो चलिए अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है द एंगल बिलो द हॉरिजेंटल लाइन। कि यह जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो आप लोग का हॉरिजेंटल लाइन के नीचे बनेगा। जैसे कि ये कोई बिल्डिंग है या फिर लाइट हाउस कर लीजिए, इसका ऊपर एक कोई पर्सन यदि खड़ा है, वह नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ देख रहा है, किसी बॉल या फिर किसी घास वगैरह या कोई पक्षी वगैरह किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है यहाँ पर। तो उससे जो सीधी पाथ जिस जिस पाथ से वो उसको देख रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसको हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ साइट, ठीक है? और उसी का थ्रू उसी का जो सामने से एकदम हम लोग खींच देंगे हॉरिजेंटल लाइन। ये खुद से ड्राइंग करेंगे, ठीक है, खुद से ड्रॉ करेंगे। और यही जो आप लोग का बीच में बनेगा वो हम लोग का होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, फॉर्मेट बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि आप लोग को जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बनेगा और लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनेगा। तो देखिए इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अदर भी है जो कि ये है कि देखिए यहाँ पर ये बिल्डिंग है, उस पर एक पर्सन खड़ा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप इससे मिला दीजिएगा, ठीक है? मिलाने के बाद आप लोग का जो ये है और ये एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएगा। कैसे? अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री है तो ये भी आप लोग का 30 डिग्री होगा, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा।
ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़े होंगे कि दो हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल होंगे या फिर पैरेलल होंगे, तो दो जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो भी उसका एंगल जो है वो इक्वल होगा। ये किससे होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। और अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, ये 45 तो ये भी 45 डिग्री। ये आप लोगों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पर ही डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग इसके थ्रू टू एग्जाम्पल्स लेंगे जो कि आप लोग को हेल्पफुल होंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल। हम लोग का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन के थ्रू। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है? अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए, आपको लोग को जितना भी 9th चैप्टर में क्वेश्चन मिलेगा ना, या फिर फाइंड ऑफ डिस्टेंस या फिर फाइंड ऑफ हाइट, यही दो चीज आप लोग को कवर करना होगा। अधिकतर आप लोग को क्वेश्चन यही आएगा मतलब। और tan थीटा जो है ना, tan थीटा का फॉर्मूला आप लोग को एकदम कंपलसरी याद करूँ। tan थीटा का रिलेशन बहुत ही नामी है। इससे मतलब ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फॉर्मूला है। ये आप लोग याद करें कि इसका लेसन अधिकतर आता ही आता है। तो इसमें आप लोग को हाइट ज्ञात करना होगा और डिस्टेंस ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसका नाम ही है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ टावर स्टैंड वर्टिकली, एक टावर जो है वह वर्टिकली खड़ा है। देखिए, आप लोग को फिगर नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप लोग को खुद से ही बनाना पड़ेगा। तो देखिए, ये टावर है, वर्टिकली खड़ा है, एकदम स्ट्रेट खड़ा है। ठीक है, ग्राउंड पर, नीचे ग्राउंड है। और फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड, ये ग्राउंड का पॉइंट है। ये मान लीजिए हम ए बी है, ए बी मेरा टावर है। और फ्रॉम अ पॉइंट और ग्राउंड, ये सी मेरा ग्राउंड का पॉइंट है। विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये फुट ऑफ द टावर है। फुट ऑफ द टावर कह लीजिए, फुट ऑफ द बिल्डिंग कह लीजिए, फुट ऑफ द ट्री कह लीजिए। ये फुट ऑफ द टावर है जो कि नीचे होगा। तो यहाँ से ये फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड यहाँ तक की दूरी कितना दिया हुआ हम लोग का? डिस्टेंस 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिए, ज़्यादा बेटर सुंदर दिखेगा। उसके बाद कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कहाँ बनता है? एलिवेशन बनता है हॉरिजेंटल लाइन के एवर्ब, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर बनता है। तो ये हम लोग का होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये कहाँ से बन रहा है? टावर के टॉप से। टॉप यानी कि ऊपर। ठीक है, ये ऊपर है, ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ दिया क्वेश्चन में है ना, टॉप ऑफ द टावर 60 एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आप लोग को ये फाइंड करना है इसका हाइट। ठीक है, ये हाइट हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो अब देखिए, इस तो आपको किसका किसका रिलेशन दिख रहा है। एक तो हम लोग गिवन क्या है, ये डिस्टेंस दिया है, और हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? हाइट फाइंड आउट करना है ना। तो इसका फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करेंगे, किसका रिलेशन फाइंड करता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि पी बाई एच किसका होता है? tan का होता है। तो tan का यहाँ थीटा का जगह हम लोग लिखेंगे थीटा का मान, यानी कि 60 डिग्री। तो यहाँ 60 डिग्री लिख दिए। फिर यहाँ पर हो जाएगा ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, tan 60 का वैल्यू आप लोग को याद होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि वैल्यू याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। और ए बी मेरा कितना है? एच है, एच इसको मान लेते हैं। और बी सी मेरा कितना है? 15 मीटर है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? एच इज इक्वल टू मेरा 15√3 मीटर आंसर। बस ये तो था क्वेश्चन, ये सॉल्व आसानी से हो गया। बस खाली इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू याद होना चाहिए, और फिर से इसका जो रेशियो का फॉर्मूला है tan थीटा sec थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा, बस वो आप लोग को याद होना चाहिए। तो ईजी से ये क्वेश्चन बन सकता है। और ये जो क्वेश्चन होता है ना, वो बेसिकली आप लोग का डायग्राम पर डिपेंड करता है। इससे डायग्राम आप लोग अच्छा से बनाएगा, क्योंकि डायग्राम का समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम कब बनाएगा? जब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो हम लोग का एग्जांपल है वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड हम लोग का एग्जांपल है, कर रहा है अ मैन स्टैंडिंग एट टॉप ऑफ द टावर। एक
एक आदमी जो है वह खड़ा है टावर के टॉप पर, ठीक है, टावर के ऊपर, विच इज 30 मीटर हाइट, और और उस जो बिल्डिंग है, उसका टावर है, उसका हाइट कितना है 30 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ हॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ बन रहा है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका एक अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है जो कि आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको बता दिया है। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो करा था कि एक मैन है जो कि टावर के ऊपर खड़ा है, ठीक है, और उसका जो बिल्डिंग का जो हाइट है, टावर का जो हाइट है वो कितना है 30 मीटर है, इसका 30 मीटर है हाइट, ठीक है, और इसको हम लोग नाम रखते हैं ए, इसको बी और इसको सी, यानी ए बी जो है वो हम लोग का टावर है, और फिर से द एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है मेरा 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा कहाँ बनता है, बिलो द हॉरिजेंटल लाइन। तो ये मेरा हॉरिजेंटल लाइन हमने खींच दिया पर्सन से, ये डॉटेड लाइन हॉरिजेंटल लाइन शो कर दिया, उसके बाद जो हॉरिजेंटल लाइन से नीचे बनेगा हम लोग को, तो ये होगा हम लोग का 30 डिग्री। हमने क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनाया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया था कि ऐसे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो ये जितना डिग्री होगा वही इतना भी ये इसके इक्वल होगा। तो ये तो आप लोग हो गया 30 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, किससे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये आप लोग का है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी आप लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होगा ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसका जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। तो ये आप लोग का कौन है, ये हम लोग का राइट एंगल होते हैं। उसका फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉल, तो ये बॉल को देख रहा है, यहाँ पर कोई बॉल है, ठीक है, बॉल है उसको देख रहा है, तो कह रहा है कि बॉल फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर नीचे वाला भाग को करते हैं फुट ऑफ द टावर, उसके बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो इसके बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, तो वो हम लोग ज्ञात करना, चलिए ज्ञात करते हैं। तो चलिए, तो ये हम लोग किसका किसका रिलेशन बताता है, एक है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हम लोग का टैन का फॉर्मूला है, तो यहाँ लिखेंगे टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो ए बी का मान कितना है 30 मीटर और बी सी नहीं पता, वही तो हमको लोग को फाइंड करना है, तो क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी सी इज इक्वल टू 30√3 मीटर। तो इसका जो डिस्टेंस होगा कितना हो गया 30√3 मीटर। तो आई होप आप लोग को कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रही होगी, आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है और कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझने के बाद ही आप डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनने के बाद ही आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ये जो 9th चैप्टर है वो आप लोग का बेसिकली डायग्राम पर ही डिपेंड करता है। तो अगला जो वीडियो हम लोग का होगा वो एक्सरसाइज 9.1 का होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।